हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सैयद इरफान। दोस्तों, आज हम सीखेंगे विल हैव टू। ओके, हमारा ऐसो पास्ट प्रेजेंट सब होगा, फ्यूचर बाकी है इसमें। तो विल हैव टू किस तरीके से आएंगे, उसकी मीनिंग किस तरीके से निकलेंगे, हम आज सीखेंगे। ओके, जैसा कि आप कभी भी बोलना है कि तुम्हें ये मैच जीतना ही होगा, किस तरीके से बोलेंगे? यू विल हैव टू विन। सुने, तुम्हें ये मैच जीतना ही पड़ेगा, किस तरीके से बोलेंगे? यू विल हैव टू विन। ये भी सेम है, यानी तुम्हें करना ही होगा, ये भी इसी का निकलता है, यानी मीनिंग ये चाहती, और तुम्हें करना पड़ेगा ही, ये भी ये सो सेम ये ग्रामर इस्तेमाल होता है जब भी ये दो बातें बोली जाती। समझे, समझ में आना? तुम्हें करना ही होगा बोले तो क्या होता? यू विल हैव टू विन। समझे, तुम्हें जीतना ही होगा, यू विल हैव टू विन। और अगर बोले कि तुम्हें जीतना ही पड़ेगा तो कैसा बोलेंगे? यू विल हैव टू विन। ये भी सेम, यानी दो भी मीनिंग जब भी बोलना रहेगा आपको तो ये ग्रामर इस्तेमाल होगा। समझ में आ? ओके, तो किस तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं और आंसर बनते हैं हम देखेंगे। तो ये जो आज का ग्रामर है हमारा, उसकी मीनिंग जब भी निकलेंगी करना होगा या करना पड़ेगा। समझे, इस तरीके से इसका मीनिंग निकलेगा जब भी विल हैव टू में क्वेश्चन या आंसर आएगा। ओके, तो किस तरीके से उसका क्वेश्चन बनता है देखेंगे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जब भी हमें क्वेश्चन बनाना है तो ये ग्रामर कंपलसरी इस्तेमाल करना होगा हमें क्वेश्चन बनाने के लिए। ओके, तो जैसा कि तुम्हें फाइट लड़ना ही होगा, यानी तुम्हें लड़ना ही होगा, किस तरीके से बोलेंगे? यू विल हैव टू फाइट। यानी इसका मतलब क्या नहीं कर रहा? तुम्हें लड़ना ही होगा या तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, इस तरीके से इसका मतलब निकल रहा है। समझे? ओके, अब इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे। विल आई हैव टू फाइट, यानी क्या मुझे लड़ना ही होगा, क्या मुझे लड़ना पड़ेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पर बन रहा है। ओके, तो आंसर आ रहा यू विल हैव टू फाइट, तुम्हें लड़ना ही होगा। समझे, लेकिन इसमें यस भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस, यू विल हैव टू फाइट, इसका आंसर होगा। समझ में आ? समझे ना? और इसी तरीके से जब हम क्वेश्चन ज़्यादा बनाते तो WH क्वेश्चन वर्ड्स इस्तेमाल करते, तो वो भी इसमें इस्तेमाल करेंगे अपन हमेशा की तरह। ओके, जैसा कि ये क्वेश्चन हमारा विल आई हैव टू फाइट, क्या मुझे लड़ना होगा, ये क्वेश्चन बना। अब यहाँ पर हम वेयर डाले, वेयर यूज़ करने से क्या होगा? कहाँ, कहाँ मुझे लड़ना होगा। वेयर विल आई हैव टू फाइट, कहाँ मुझे लड़ना होगा। समझे? अब आपको ये तो आंसर देना है इसका, तो यू विल हैव टू फाइट इन रिंग, यानी रिंग में लड़ना होगा तुम्हें। इन स्ट्रीट तुम्हें क्या बोलते हैं, गली में लड़ना होगा। यू विल हैव टू फाइट इन बस स्टॉप, तुम्हें बस स्टॉप पे लड़ना होगा। यू विल हैव टू फाइट इन कॉलेज, कॉलेज में लड़ना होगा। ये इस तरीके से आंसर निकलता है उसके। समझे, यानी प्लेस बताना है आपको जहाँ पर भी ये वेयर जब भी क्वेश्चन में आएगा। समझे? अब हम इसी में सो वेन इस्तेमाल करेंगे। वेन, वेन आने से इसका मतलब क्या निकलता है? कब। वेन जब भी आएगा तो आपको क्या बताना रहेगा? या तो दिन बताना रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी तो फिर सुबह, शाम, दोपहर, ये बताना रहेगा। ओके, वेन विल आई हैव टू फाइट, मुझे कब लड़ना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा। ओके, तो अब उसका आंसर किस तरीके से देंगे? यू विल हैव टू फाइट इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग, टू मंडे, एट संडे, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। समझ में आ? अब इसी तरीके से और एक इसमें क्वेश्चन ऐड करेंगे। कौन सा? एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम डालने से क्या होगा? हाँ, एट व्हाट टाइम ले लिया हम इसमें, तो आपको यहाँ पर टाइम बताना रहेगा। एट व्हाट टाइम विल आई हैव टू फाइट, क्या वक्त पर मुझे लड़ना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन का मीनिंग निकल रहा। समझे? तो उसका आंसर किस तरीके से देंगे? यू विल हैव टू फाइट एट 9 o'clock, 7 o'clock, 6 o'clock, एनी टाइम यू कैन से। अंडरस्टैंड? ओके, अब इसमें आपको नेगेटिव में भी बताना है। वेयर विल आई हैव टू फाइट, ये हो गया पॉजिटिव होगा। वेयर विल आई नॉट आना है आई के बाद। ओके, वेयर विल आई नॉट हैव टू फाइट, मुझे कहाँ नहीं लड़ना होगा। समझे? समझ में आ? कहाँ मुझे लड़ना नहीं होगा, जब भी बोलना है वेयर विल आई नॉट हैव टू फाइट, मुझे कहाँ नहीं लड़ना होगा।
समझ में आना। अब उसका आंसर देंगे यू विल नॉट हैव टू फाइट एट होम, तुम्हें घर में नहीं लड़ना होगा। समझे? हो गया ना नेगेटिव भी? समझ में आप पूरे के पूरे समझ गए ना? सब समझाऊँ? समझ गया ना? ओके, तो अब हम इसमें से विच बी का क्वेश्चन बनाएंगे। वो किस तरीके से बनता है, क्योंकि उसका फार्मूला हमेशा चेंज रहता, तो चेंज करेंगे। ओके, अब हम लिखेंगे विच। ओके, विच बॉय विल हैव टू फाइट, यानी कौन से लड़के को लड़ना होगा या कौन से लड़के को लड़ना पड़ेगा। समझे? अहमद, उसका आंसर अहमद विल हैव टू फाइट। समझे? अहमद को लड़ना होगा या अहमद को लड़ना पड़ेगा, इस तरीके से इसकी मीनिंग निकलेंगी। समझ में आ? इसी तरीके से हम अगर इसमें नेगेटिव में बनाएंगे तो विच बॉय विल नॉट, यहाँ पर नॉट ले लेना। ओके, विच बॉय विल नॉट हैव टू फाइट, कौन से लड़के को नहीं लड़ना होगा। समझे? तो यहाँ पर आप बिलाल विल नॉट हैव टू फाइट, इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। समझ गए? अब हम नेक्स्ट सीखेंगे हाउ मेनी। ओके, इसी में हम अगर हाउ मेनी डाल दिए, ओके, विच हटा गया यहाँ से अपना, यहाँ पर हम हाउ मैनी लिए। हाउ मैनी लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सिंगुलर नहीं रहेगा सब्जेक्ट। ओके, उसको प्लूरल करना पड़ेगा। हाउ मैनी बॉयज़ विल हैव टू फाइट, कितने लड़कों को लड़ना होगा। समझे? या कितने लड़कों को लड़ना पड़ेगा, इस तरीके से इसका मीनिंग निकलेगा। तो यहाँ पर 4 बॉयज़ विल हैव टू फाइट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं इसका आंसर। समझे? यानी हाउ मैनी में जब भी क्वेश्चन आएगा प्लूरल रहना पड़ेगा आपके सब्जेक्ट को। ओके, हाउ मैनी बॉयज़ विल हैव टू फाइट, कितने लड़कों को लड़ना होगा या लड़ना पड़ेगा। तो 3 बॉयज़ या 4 बॉयज़ विल हैव टू फाइट, यानी उन लोगों को 4 लड़कों को लड़ना पड़ेगा या लड़ना होगा। इसी तरीके से हम इसमें नॉट इस्तेमाल करेंगे। हाउ मैनी बॉयज़ विल, इसमें भी नॉट जो है बीच में आएगा। ओके, यानी जितने भी आएंगे विल और हैव के बीच में जो सो कंपलसरी नॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा जब भी आप नेगेटिव क्वेश्चन या आंसर बनाते। समझे? हाउ मैनी बॉयज़ विल नॉट हैव टू फाइट, कितने लड़कों को नहीं लड़ना होगा। तो 2 लड़कों को, यानी 2 बॉयज़ विल नॉट हैव टू फाइट, यानी 2 लड़कों को नहीं लड़ना होगा या नहीं लड़ना पड़ेगा। समझ गए? ओके, अभी नेक्स्ट सीखेंगे हम हु। यहाँ पर हम लिखेंगे हु। यहाँ पर सिर्फ हु आने से क्या हो गया, अपना क्वेश्चन जो है प्लूरल में भी हो गया और सिंगुलर में भी हो गया। समझे? हु विल हैव टू फाइट, यानी कौन कौन लड़ना है या कौन लड़ना है, ये भी बनेंगे। यानी कौन को लड़ना होगा या कौन कौन लड़ना पड़ेगा। समझे? इस तरीके से दोनों भी तरीके से ये क्वेश्चन बनता। हु जब भी आएगा तो क्योंकि विल हमेशा अपने को ऐसे आगे वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है कभी भी जाहिर नहीं करता, तो अपने को यानी क्वेश्चन जो बातचीत है उससे अपने को गेस करना पड़ता है कि आगे वाला सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। समझ गए? तो ये ग्रामर में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कम से कम 10 क्वेश्चंस और 10 आंसर भी बनाना है इसके अच्छे से। हिंदी भी इसकी मीनिंग लिखना है, हिंदी आती है जिसको हिंदी लिखना, जिसको उर्दू आती है उर्दू लिखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मीनिंग क्या आ रही, कौन से ग्रामर की मीनिंग क्या आ रही। तो जब आपको बोलना रहेगा तब आप बोल सकेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं बोल सकेंगे, खाली बस सीख लेंगे इसको ये बोलते इसको वो बोलते, लेकिन बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं उसकी मीनिंग क्या है। ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, कम से कम 10 क्वेश्चन और 10 आंसर बनाओ इसके। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।